नुमान इस दफा ना अलीज़ा शाह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसके बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा। उसने कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार ये लड़की होगी। कुछ लोग होते हैं ना मुसलसल बगैरत, जो अपना झूठ कबूल नहीं करते, किसी पर इल्जाम लगा के भी ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उन्होंने बड़ा कोई अच्छा काम किया है। जितना चुप रह सकती थी अपने हिस्से का, मैंने रह लिया। अब मेरी होगी ये बस घटिया औरत। ओह, इट्स गेटिंग सीरियस। हुआ क्या है? हुआ क्या है यहाँ पर भी हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। आपको याद तो होगी एक वीडियो जहां पर अलीज़ा शाह रैंप वॉक करते करते गिर गई थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं अंधा हूँ। जिसके बाद फर्दर देखा जाता है कि वो वाला मोमेंट रिक्रिएट किया जाता है। अच्छा। और सब जब भी वो गिरने वाली वीडियो देखते हैं शाजिया मंसूर की, और फिर उन्हें याद आती है कि अलीज़ा शाह से गिरी थी। सबसे पहली अलीज़ा शाह थी, और एक जगह तो शाजिया मंसूर ये कहते हुए भी दिखाई देती हैं, अच्छे वाले लोगों को गिरा। जिसके बाद जो है अलीज़ा शाह मैदान में आती हैं और बात करती हैं कि देखें, आपने मुझे जानकर गिराया था, पहले तो आप मुझे गलत टच कर रही थी बैक पर। अच्छा। ये नहीं थी कि वो वीडियो वायरल हो गई। ऑब्वियसली वो वीडियो तो वायरल होनी थी। दिस वुमन कंटिन्यू टू कैश दिस आउट। मतलब आप डेलिबरेटली लोगों को गिरा रहे हो वो फुटेज वायरल करवाने के लिए और मुझे बदनाम करवाने के लिए। आप और कितना गिरे हुए होगे सीरियसली। जुगन काज़मी ने शाजिया मंसूर के साथ आकर वो वाला सीन रिक्रिएट किया था। अच्छा। ये सीन आपने देख लिया, जिसके बिना पर अलीज़ा शाह कहती हैं कि मैं जुगन काज़म, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी एक टाइम पे, she did the same thing making fun of me। तो ये रीजन थी जिसकी वजह से अलीज़ा शाह ने ये वाली स्टेटमेंट दी। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है कि आप किसी को ऑन स्टेज सबके सामने गिरा दो फॉर योर फन टू गेट वीडियो वायरल। ये डिस्कस्टिंग है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं, अलीज़ा शाह मी बी a लूज कैरेक्टर, बट उसके साथ ना वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। कुछ अलीज़ा के साथ ऐसा हुआ है कि उसके जो लोग थे ना सराउंडिंग में, वो भी बड़े जालम थे। उसको तो मरने का शौक था ही। अब यहाँ पर आप देखें ना कि कैसे एक बेचारी कल की बच्ची को गिराती है स्टेज पे सबके सामने। तो ऑलरेडी उसके ऊपर इतनी सारी तोहमतें और पता नहीं क्या कुछ, और इसका एक अलग एडिशन। तो ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। इसके साथ साथ नुमान और बहुत कुछ सामने आज ऐसे आया है जो आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाती हैं। अब बात यह है कि आपने सुना होगा मिंसा के बारे में, जिनके साथ इनकी एक दफा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। अभी तक चल रही है उसके साथ, वो तो आज तक चल रही है। अच्छा, उसका स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि ये जो अलीज़ा शाह है, ये खुद अपने मुंह से इकरार करती हैं कि स्मोकिंग करती हैं। मुझे सेपरेट रूम चाहिए। यस, आई स्मोक सिगरेट्स एंड मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को रूम में प्रॉब्लम हो मेरे स्मोकिंग से। तो अब आपने सुन ली, इन्होंने खुद इकरार किया इस बात का। उसके ही बाद जैसे ये बात कहती हैं कि मुझे सेट पर स्मोकिंग करने की आदत थी, हमारा जो मेकअप रूम होता है उधर एसी नहीं होता। सारा दिन हम लोग एक्सटेंशंस लगा के मेकअप रूम में बैठे होते हैं और अक्सर एसी नहीं चल रहा होता, बाथरूम्स क्लॉग्ड होते हैं। मैंने साल में एक दफ़ा रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे सेपरेट रूम चाहिए। यस, आई स्मोक सिगरेट्स एंड मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को रूम में प्रॉब्लम हो मेरे स्मोकिंग से। ठीक है, और इसके साथ ही ये भी कहती हैं कि देखो, मैं स्मोकिंग सेट पर नहीं करती, मैं अपने रूम में करती हूँ। तो मैंने ये डिमांड भी की थी कि मुझे अलग रूम दिया जाए, लेकिन किसी ने मुझे अलग रूम नहीं दिया स्मोकिंग के लिए। ये तो बड़ा जुल्म हो गया बेचारी के साथ। और ऊपर बेचारी को स्मोकिंग के लिए अलग रूम क्यों नहीं दिया? ऊपर से एक I want to सीनियर smoke. Please give me another room. और ऊपर से एक सीनियर जो है वो स्वेटिंग से भरपूर होते हैं। ठीक है, आते हैं और आके ड्रायर से जो है वो स्वेट को ड्राई करने लग जाते हैं, और उसके जो कुछ छींटे होते हैं वो बेचारी के फेस पर जाके गिरते हैं। अगर आप कमरे में आ रहे हो पसीने से भरे हुए और हेयर ड्रायर से अपने कपड़े सुखा रहे हो और आप आ रहे हो और आपके वो पसीने के छींटे मेरे मुंह पे पड़ रहे हैं और मैं आपको कह रही हूँ कि हेयर ड्रायर बंद कर दें, भले आप सीनियर हैं, व्हाई वुड आई वांट टू हैव योर स्वेट ऑन माय फेस? हाइजीन नाम की भी कोई चीज़ होती है। आई एम सॉरी, आप सीनियर थे, शायद मुझे वो आप जमजम की तरह फील कर लेना चाहिए था फेस पे और समझना चाहिए था कि या कोई बरसात हो रही है मेरे मुंह पे, बट
God, no, you. I'm not one of those. Please. ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਕੋ नहीं दी सर बात तो सही है। ये साइड पे नहीं हो सकती कि मतलब अगर आपके वहां से स्वेटिंग हो रही है मैं इधर ही जाम होगी मुझे अल्फी लग गई है यहाँ पे ओह माय गॉड मुझे स्वेटिंग पड़ रही से रूम होते हैं वो बेचारी कहाँ भाई उड़ कर छोटे जाती छोटे क्या वो माचिस की डब्बियां नहीं होती कि जहां पर आप मूव नहीं हो सकते कि व्हाट द हेल इज दिस आप मूव हो सकते थे ना अगर आपको लग रहा है कि अच्छा स्वेटिंग है उसने तो बेचारी ने या बेचारे ने अपना पंखे के आगे ही आके अपने आप को सुखाना था ना तो ड्रायर से ड्रायर से अच्छा सुखा रहे थे सुखा रहा था या सुखा रही थी सुखा रहा था सुखा रहा था और उस पर स्वेटिंग गिर गई ओए होए होए तो फिर ना ऐसी कि नहीं नहीं बात यार बड़ी अजीब बात है वो मेरे पे स्वेटिंग गिर गई यार आप साइड पे हो जाते हैं ना मतलब ये क्या बात हुई सलमान इसके साथ ही एक डार्क साइड भी बताती हैं इस इंडस्ट्री की वो ये है मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती। I'm sorry, अगर सीन में नहीं लिखा यू कैन नॉट टच मी, एटलीस्ट आस्क फॉर द परमिशन। मैं आपकी जागीर नहीं हूँ। आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा कि एक एक्टर की लाइफ ऑलरेडी कितनी मुश्किल होती है। हमें एक ड्रामे के चेक्स तकरीबन 3-3 महीने बाद मिलते हैं, वो भी लिटरली अपनी कमाई के लिए हमें लोगों से बैक करना पड़ रहा होता है कि ब्रो चेक का क्या होगा। एंड देन जब चेक मिलता है तो ऐसा लग रहा होता है हम पे कोई एहसान किया जा रहा है। That's the main reason why I stopped working. देखिए ये तो बहुत ही डार्क बात है ये और ये वाकई एक ऐसी साइड है जिसकी वजह से मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं की टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं स्टार्टिंग में ड्रामा रिव्यूज़ पे काम कर रहा था तो मुझे बहुत सारी ऑफर्स थी कि आप आएँ आपको ये वाला रोल देते हैं या कुछ डायरेक्टर्स ने कुछ इवन के एक्टर लोगों ने भी चूज़ किया कि यार हमारा नेक्स्ट ड्रामा आ रहा है और हम उसके लिए ये कास्ट देख रहे हैं साथ साथ तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इनकी ये डार्क साइड पता थी मैं तब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था मैं आज भी कमा रहा हूँ और ये बेचारे आज रुल रहे हैं सारे ठीक है चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो अब आप लोग मानेंगे नहीं कि ये रुल रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप अलीज़ा शाह की खुद जुबानी सुन लें कि वो किन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। I belong from a family जिसका बैकग्राउंड कोई नहीं है as such strong. मेरे अब्बा मेजर नहीं है. My mother is a housewife. My father is retired. And I was the one supporting my family. And they never forced me to do. सुन लिया ना आप लोगों ने और अच्छा ये इधर किसकी बात हुई है वैसे आर्मी के हाँ दानानीर मुबीन की बात कर रही है मैं ओपनली बात करूंगा ऑब्वियसली उसने एक मेजर चंक लिया है अलीज़ा जो बड़ी बीइंग क्यूट हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ी पॉपुलर हो रही थी तो दानानीर मुबीन ने देखे वो भले मेजर की बेटी है मैंने जिसकी भी है बट पॉइंट इज़ कि शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस ठीक है अलीज़ा के केस में हमेशा से एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ब्यूटी वाइज तो बहुत अच्छी थी बट उसकी एक्टिंग कोई बहुत ज़्यादा फिनोमिनल नहीं थी एलिजा वुड नॉट काइंड ऑफ एक्ट्रेस के जिसको देखकर आप वाओ फैक्टर फील करते कि यार क्या कमाल का एक्ट कर छोड़ा एक एवरेज एक्ट्रेस थी दानानीर मुबीन के केस में आई मस्ट से कि वो एक्सेप्शनल है ठीक है वो बहुत ज़्यादा क्यूट नहीं है जितनी शायद ये थी बट उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और मैं आपको बताऊं एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक्टिंग देखी जाती है ये देखा जाता है कि आप कितना ज़्यादा जान से उस रोल को करते हो कि वो इतना नेचुरल लगे देखने वालों के लिए कि वो कहें भाई हमने तो बस इसी के ड्रामे देखने अब ये कहती है मैं वहाँ काम करूँगी जहाँ मेरी इज्जत होगी यार इज्जत तो आपको अपनी खुद ही बनानी पड़ती है मैं अगर आपको सही बताऊं तो अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे जिससे आप सोशल मीडिया पर बदनाम हो रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता हाँ आपकी किसी एक कंट्रोवर्सी की वजह से आप एक्स्ट्रा फेमस हो गए हो और उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं तो शायद आपको कोई एक आधा प्रोजेक्ट मिल जाए बेस्ड ऑन कि आप काफ़ी डिस्कशन में हो बट अगर ये चीज़ ओवर एंड अगेन हो रही है तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू वो आपको बिल्कुल भी रखेंगे वो बल्कि उसको देखेंगे जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है आपने इतने फजूल काम किए हैं पास्ट में कि कोई रीज़न नहीं बनती ना उनकी फिर आपने डायरेक्ट आप असल में ना बहुत कम उम्र में आपको इतनी शोहरत मिली कि आपको ऐसा लगना शुरू हो गया था कि आपने ना आपको ऐसा लगना शुरू हो गया कि पता नहीं मैं तो कौन सी भूमिका बन गई हूँ बॉलीवुड की और मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए और सारी दुनिया तो बस अब अगले 20-25 साल मेरी ब्यूटी के गुण गाएगी ऐसा नहीं होता भाई आपसे भी बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां हैं आपसे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियां थीं और उन्होंने अपनी जगह बनाई है आपने मौके की नज़ाकत को समझा नहीं आपने नहीं समझा कि ये जो आज इतना फेम मिल रहा है इसको मैं कैसे सस्टेन कर सकती हूँ कैसे मैं इंडस्ट्री के लोगों के साथ बना कर रख सकती हूँ अगर आप फेमस हो रहे हो ना तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अपनी गर्दन में सरिया डाल देना है ठीक है
आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना अरीज, जितनी भी आजकल एक्ट्रेस हैं जो बड़ी वायरल हो रही हैं, अगर आप उनकी इंटरव्यूज देखो, वो नहीं भी होंगी ना डाउन टू अर्थ तो वो बनती हैं वो बिल्कुल। जानबूझ के बनती हैं, दे ट्राइड देयर बेस्ट के मतलब भाई हम तो बिल्कुल जमीन पे हैं, प्लीज हमसे हमारा फेम मत छीनना। और ये तो ऐसे उल्टा सर पे चढ़ गई थी सबके। अच्छा इनको मैं जब आपके अंदर आ जाती है ना था देखो, तो ये आगे से अपने में नुक्स निकालती थी, जो अगर कोई इसकी तारीफ कर देता था तो ये शौकी हो जाती थी, हो नहीं मुझे तो अपनी नोज से मसला है, मुझे अपनी नेक से मसला है, आईज थोड़ी सी ऐसी होती। बस उसी को फिर ट्वीक कराने के चक्करों में इसने पता नहीं अपने आप को क्या बना दिया। इसको चाहिए था कि अपनी नेचुरल ब्यूटी को सिर्फ मेंटेन ही कर लेती ना तिब्बत क्रीम लगा के, तो शायद इसको आज भी ड्रामों के अंदर कास्ट किया जा रहा होता और बच्ची का रोल मिल रहा होता। आज हम देख रहे हैं अरीज के अब वो देखो जैसे ऐना आसिफ नहीं, वो जो उसके साथ एक दूसरी लड़की जो 35 साल की है, ठीक है ना, वो पता नहीं क्या नाम है उसका, रहीम या रेहान, रेहाना समथिंग या पता नहीं, रेहाम ठीक है। आप देखो उसको टीन का रोल मिला हुआ है बिल्कुल, तो क्या इसको नहीं मिल सकता था उसकी जगह? और वो कितना अच्छा रोल है। बात करने का मकसद, उसकी एक्टिंग भी अच्छी है बाय द वे। देखो एक्टिंग इसकी भी टाइम के साथ इंप्रूव होनी थी जब इसने ज्यादा प्रोजेक्ट्स करने थे, ठीक है। इश्क तमाशा में गालिबन ये आई थी, या खामोशी में, मुझे वो ड्रामा याद नहीं है, हाँ या खामोशी में आई थी, खामोशी में थी, किसी में थी, या इश्क तमाशा कोई एक ड्रामा था जो इसका मैंने देखा था। बड़ी एवरेज एक्ट्रेस थी, साइड रोल मिला था इसको, बोलना भी नहीं इसको वहाँ पे आता था, बट इसको जैसे से काम मिला इसकी एक्टिंग इंप्रूव हुई ना, मजीद हो जाती अगर थोड़ा सा अपने इसने ना नुमान डायरेक्टर्स के साथ भी बना के नहीं रखी। इसको लगा कि डायरेक्टर्स की तो मजबूरी होगी मुझे बार बार कास्ट करना, भैया बिल्कुल भी मजबूरी नहीं है। आज के दौर में ना टैलेंट का फुकदान नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में। टिकटॉक पे आसानी से मिल जाते हैं, आपसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग के लोग टिकटॉक पे आजकल मिल जाते हैं, और वो लोग टिकटॉकर्स को ये कर रहे हैं। और एक और बात मैं आपको एक बात बताऊं, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग क्यों पेमेंटें इतनी डिले करते हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि हम एक आम सी लड़की को उठाकर हीरोइन बना रहे हैं, तो हमारा यही बहुत बड़ा एहसान है, इसको फ्यूचर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जैसे जैसे बड़ी एक्ट्रेस होगी वैसे वैसे इसका ROI भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं ना ये नए नए जो एक्टर लोग बनते हैं या एक्ट्रेस बनती हैं, इनको लगता है कि नहीं बस हमें तो सब कुछ ही टाइम पे हो। मेरी एक बात याद रखना, पाकिस्तानी इंडिया में भी ऐसे ही होता है, जो स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एक्टर लोग होते हैं, उनको बिल्कुल भी इतना एंटरटेन नहीं किया जाता। सम टाइम इवन कि आप लीड पे भी काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको अपना चेक लेने के लिए, बट यस जैसे ही आप फेमस हो जाते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, आपकी एक फेस वैल्यू बन जाती है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे मेरा चेक दो। आपको पहले बैंक का मैसेज आता है कि इतने लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, और उसके बाद आपको ऑफर होती है, फिर आपसे पूछा जाता है कि आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो प्लीज आ जाएं, वरना पैसे वापस कर दें। बात समझे मेरी बात की? तो हर जगह का ना एक स्टैंडर्ड होता है, ये शोबिज में ऐसा ही होता है, आपने अपना लोहा खुद मनवाना होता है। आप कुछ ऐसा करती, अब मैं मेल्स में बात करता हूँ फिरोज खान की, चाहे कितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज आई, बट आई डोंट थिंक सो कि उसको पैसे देने में किसी को दुश्वारी होती होगी, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों को पता है कि भैया हमने अपने पैसे बड़े आराम से बना लेने हैं। यमुना जैदी को पहले ही पैसे मिल जाते होंगे, उन्हें पता होगा हमने बड़े पैसे आराम से बना लेने हैं। आयजा खान को बड़े आराम से पैसे मिल जाते होंगे, उसे पता होगा कि भैया हमने पैसे आराम से अपने पूरे कर लेने हैं। आप अभी नए नए फेमस हो, अब जैसे मिसाल के ऊपर ये हरकतें दानानीर करना शुरू कर दे, बिल्कुल आजकल बहुत फेमस हो रही है, अगर उसको 3 महीने बाद भी चेक मिल रहा है, आई थिंक उसको आमीन कर लेना चाहिए। अगर वो किसी के पीछे पड़ रही तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। उसे चाहिए इंडस्ट्री में सबके साथ बना के रखे, जो शायद इसने नहीं बनाई। वो तो बना के रख रही है ना, कहाँ तक पहुंच गई है। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग वो भी लाजमी देखना। खैर वापस आते हैं हम लोग अपने सेट वाले सीन पर, जो मैं आपको सेट का सीन बता रही थी। तो ये कहती हैं कि मैं सेट पर स्मोक नहीं करती, मैं सेपरेट रूम में करती हूँ, जो हमारा मेकअप रूम होता है। You shouldn't even tell everyone कि तुम स्मोक करती हो, क्या जरूरत पड़ी है भैया? पब्लिक में करने की जरूरत पड़ी है? यहाँ पर जरूरत है, जो सीन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अच्छा। पहले नुमान आप ये रिकॉर्डिंग सुने, जहाँ पर ये बता रही है कि कैसे इनका नंबर लीक हुआ था। एक तो आपने मेरा नंबर ग्रुप में से निकाला और किसी को फॉरवर्ड किया, आप खुद ये काम करते हो, और फिर आप लोगों को मेरा नंबर दे रहे हो कि मैं भी ये काम करूं। घटिया औरत। रुके मैं इनकी असलियत दिखाती हूँ आपको। कैसे हम ठीक-ठाक हैं? एलिज़ा, मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ, एंड नाउअडेज आई एम इन पाकिस्तान, वर्किंग इन पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड एंड अदर कंट्रीज। माय वर्क इज दैट कि मेरे पास क्लियर बात करूंगा, बातों को घुमा फिरा के नहीं करूंगा, ठीक है। मैं पाकिस्तान के जितने मेरे पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, बिजनेसमैन, इनके लिए हम जो है ना अच्छी सेलिब्रिटीज वगैरह इन चीज़ों का करते हैं सिस्टम, मीटअप वगैरह का।
तो उसमें कुछ एक तो है जो कि आपसे मिलने में इंटरेस्टेड थे, तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ. आई कैन सेंड द पिक्चर, यू कैन सी द पिक्चर एंड वी कैन टॉक फर्दरली. बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी. जो भी काम मेरा है, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज रिस्पेक्ट एंड प्राइवेसी एंड डोंट यू वरी. नुमान, बहुत टाइम पहले एक बात वायरल हुई थी कि इन्होंने किसी को मारा है और इन पर रिपोर्ट दर्ज हो गई है, ऐसा ही है. तो वो सीन कुछ ऐसा था कि ये सेट पर, क्योंकि स्मोक नहीं करती, ये सेट पर जब आती हैं, इनका एक सीन होता है कि इन्होंने अपनी को एक्ट्रेस को भाग कर आकर हक करना होता है. अच्छा. ठीक है. जब ये वहां से भाग के आकर उसे हक करने लगती है ना, वो धक्का देके इसे गिरा देती है. हम लोग सीन शूट कर रहे हैं एंड मुझे भाग के उसे हक करना था. फर्स्ट उसने मुझे धक्का दिया, मैं नहीं गिरी. देन शी स्लैप्ड मी सो हार्ड दैट आई वाज लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन. और कहती है कि इसने मुझ पे सिगरेट फेंका है, इसने मुझ पे सिगरेट फेंका. मैंने कहा ओके, मैंने तुम पे सिगरेट फेंका है. द सीन वाज रिकॉर्डिंग. मैंने कहा ओके, रिकॉर्डिंग चलाएं. रिकॉर्डिंग चली, उसमें ऐसा कुछ नहीं आया. एंड देन आई वेंट टू हर रूम जहाँ ये बैठी हुई थी और समी वाज देयर. ऑल आई कुड डू वाज थ्रो माय सैंडल एट हर, व्हाट शी फकिंग डिजर्व्ड. क्योंकि आप एक तो किसी पे इल्जाम लगा रहे हो, फिर कह रहे हो कि इसने मेरे साथ गलत किया. मुझे प्रोडक्शन हाउस ने अब आगे आपको उस कंट्रोवर्सी की समझ इनकी बात के बाद, इसलिए उस लड़की ने अब दोबारा से पंगा शुरू किया. उसने क्या किया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, हुमैरा असगर की डेथ के बाद सब एक्ट्रेस उसमें मौजूद हैं जो जो सेपरेट रहती हैं, और इसमें वीकली अटेंडेंस होती है, जो भी सब आकर बताती हैं कि भाई हम ओके हैं, हम लोग ठीक ठाक हैं. ये अच्छा, वो उसमें अलीज़ा भी है? टेंशन बताती हैं, करती हैं जी. उसमें अलीज़े भी हैं. ये भी अकेली ठीक रहती है है? कहीं? ये भी में भी अकेली रहती हैं, जिसकी वजह से इनका नंबर उधर से उस लड़की ने लेकर किसी पर्सन को दे दिया, और उसके साथ भी ये सारी दोबारा से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से वो कह रही हैं कि जैसे हुमैरा असगर को कोई मारकर चला गया, हो सकता है कि कोई मुझे भी मारकर चला जाए, इसलिए जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो उसकी वजह से होगा अगर कल मुझे कुछ हो जाता है. तो इसलिए इन्होंने ये अपना बयान दिया. देखिए, पहली तो बात, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. आपको ठीक है, आपके इख्तलाफात होंगे, किसी के साथ भी आपको कोई बुरा लगता होगा, लेकिन इस लेवल की स्टेटमेंट आपको नहीं देनी चाहिए कि अगर मुझे कल को कुछ भी होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी ये होंगी, और वो बेचारी ने चाहे ऐसा कुछ किया भी ना हो. देखिए, आप अपने डिप्रेशन से भी मर सकती हैं, आप किसी रोड के नीचे भी, मतलब गाड़ी के नीचे भी आके मर सकती हैं, या कोई भी नेचुरल किसी भी वजह से आपकी डेथ हो सकती है. तो आपकी स्टेटमेंट को लेकर वो फिर क्या करेंगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज? ऑब्वियसली वो तो पहुंच जाएंगी मिंसा के पास, वो तो कहेंगी हाँ भी उसने स्टेटमेंट दी थी तो यही होगा, उसकी तो ज़िंदगी हेल बन गई. तो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए. या खुदा ना खास्ता मिंसा की ज़िंदगी चली जाए और वो भी ऐसी स्टेटमेंट दे दे कि हाँ अगर मुझे भी कल को कुछ हो जाता है उसकी ज़िम्मेदार अलीज़े होगी, तो ये एक बड़ी बिलो द बेल्ट हरकत होती है कि आप अपनी मौत के साथ साथ किसी और का भी करियर और उसकी लाइफ तबाह करके जाओ. पहली बात, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है. दूसरी बात, अगर उसने आपको लाइव थ्रेट किया है, आपके पास उसकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उस बेस पे आप कह सकते हो कि देखें जी ये मैं आप पब्लिक कर रही हूँ, ये देखें ये मुझे किस तरह से थ्रेट कर रही है, मेरी ज़िंदगी कुछ होता है तो ये ज़िम्मेदार होगी. वहाँ पर इट मेक सेंस. आपने इतनी सी बात भी कह दी है कि आपको कोई भी आके बुली कर रहा है, ट्रोल कर रहा है, तो आपने दूसरी लड़की को कह दिया कि मुझे कुछ भी होता है तो इसकी ज़िम्मेदार वो है, तो आपसे तो बड़ा जाहिल कोई नहीं है मेरे ख्याल से. ये तो बड़ी बेवकूफ़ों वाली बात होगी ना. तो ऐसा नहीं करना चाहिए था. अब जहाँ तक बात है मिंसा की, मे भी उसने धक्का इसको इसलिए दिया उसको स्मेल आ रही हो. मैं आपको एक बात बताऊं, जो स्मोकर्स होते हैं ना उनके मुंह से बड़ी गंदी बदबू आती है. जो चेन स्मोकर होते हैं उनके मुंह से बहुत ही बुरी स्मेल आती है. इवन मैं नहीं बियर कर पाता. मैं अपने बहुत सारे दोस्त इस वजह से छोड़ दिए क्योंकि वो चेन स्मोकर बन गए थे. मैं बहुत सारी महफिल्स में इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे स्मोकिंग होती है और मेरे से लिटरली बर्दाश्त नहीं होता. ठीक है, हो सकता है कि आपने आकर उसको हक किया हो और उसको आपकी फ्रेग्रेंस अच्छी ना लगी हो, और या उसने अनइंटेंशनली आपको उसको साइड पे एकदम किया से हो ऐसे कर दिया हो और फिर आप गिर गई हो और आपने जूता देकर. एक तो आप गिरती बहुत है माशाल्लाह से. ठीक है, बात करने का मकसद ये है कि यार देखो इसको इतना सीरियस नहीं बनाना चाहिए. और मैं आपको बात बताऊं, जितने भी मर्डर्स होते हैं ना, बातें बड़ी छोटी सी होती हैं. और लगेगा यार ये क्या बात है भाई, इसी बात से ही तो बात निकलती है. आज आपने उसके रिएक्शन में इतनी बड़ी बात कर दी कि वो इसके रिएक्शन में कुछ इतना बड़ा डिसाइड कर ले तो क्या होगा. तो बात हमेशा छोटी सी होती है, उसको छोटी कोई दबा देना चाहिए, बड़ा नहीं करना चाहिए. लेकिन शायद हमारा ये आज का टीबीसी काफी लेंथी हो गया. ओह यस, आई थिंक तुम्हें एडिटिंग करने का बड़ा मजा आएगा. खैर, दिस इज द बोल्ड कपल एपिसोड 77. आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा. नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस खूबसूरत से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग गॉसिप्स हम फ्यूचर में आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं. तो इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें. बाय बाय.